हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। एक बार फिर आपका हेलो अध्यापक में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 8th क्लास 7th का साइंस का, जिसका नाम था मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन। उसमें हमने बात की थी टाइम को पुराने समय में किस तरह से मेजर किया जाता था, सनडायल की मदद से, वाटर क्लॉक की मदद से। फिर हमने सम्राट यंत्र के बारे में थोड़ी-सी डिस्कशन की थी और हमने पढ़ा था पेंडुलम का बेसिक कॉन्सेप्ट कि पेंडुलम क्या होता है, मीन पोजीशन क्या होती है, एक्सट्रीम पोजीशंस क्या होती है, ये सब हमने डिस्कस किया था। आज हम इसका सेकंड वीडियो बना रहे हैं और ये है 8.1.2 एसआई यूनिट ऑफ टाइम। तो जो ऐसा यूनिट है टाइम का वो है सेकंड और इसका सिंबल है एस। मिनट का सिंबल है MIN मिन और आवर का सिंबल है एच। हमें पता है 60 सेकंड मिलकर एक मिनट बनता है और 60 मिनट मिलकर एक आवर बनता है। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि हम कई बार जाने अनजाने में गलती कर देते हैं और जो टाइम के यूनिट्स हैं सेकंड्स, मिनट और आवर, हम उनको हमेशा लोअर केस छोटे अक्षरों में लिख देते हैं। उनके सिंबल्स जैसा मैंने अभी आपको बताया एस, MIN और एच होते हैं। हम गलती से क्या कर देते हैं, कभी-कभी हम सेकंड को SEC लिख देते हैं या आवर्स को HRS लिख देते हैं, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। तो पहली बात तो हमें इन्हें लोअर केस में लिखना है। लोअर केस का मतलब हो गया जो स्मॉल ABCD होती है उसमें लिखना है। सेकंड को हम सिर्फ एस लिखेंगे, मिनट का MIN और आवर का एच लिखेंगे। फिर बात करते हैं फैसिनेटिंग फैक्ट्स घटिका यंत्र की। तो घटिका यंत्र के कटोरे में नीचे एक ऐसा होल बनाया जाता था जिससे वह लगभग 24 मिनट में पानी भरकर डूब जाता था। अब इस क्लॉक से जो यूनिट नापी जाती थी टाइम की, उसे घटिका या घटी कहा जाता था। ये इंडिया में समय मापने का स्टैंडर्ड यूनिट था और 19th सेंचुरी के एंड तक इसका इस्तेमाल होता रहा। एक दिन में यानी कि 24 आवर्स में 60 घटीज़ को है बराबर चलता था। मतलब 60 इक्वल घटीज़ में डिवाइडेड होता था पूरा एक दिन। जैसे आजकल हम 24 घंटे में उसको बाँट देते हैं। उस टाइम जो है 19th सेंचुरी के एंड तक ये 60 इक्वल घटीज़ में डिवाइड होता था। साइंस एंड सोसाइटी आज की दुनिया में बहुत टाइनी फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकंड को मापना बहुत ज़रूरी हो गया है। कहाँ? जैसे कि स्पोर्ट्स में टाइम कीपिंग डिवाइसेस ऐसे बने हैं जो किसी भी सेकंड के 100वें हिस्से को या हज़ारवें हिस्से को भी नाप सकते हैं। इन्हीं से तय होता है कि दौड़ में कौन जीता। मेडिसिन में अगर हम बात करें तो ECG जैसी जो मशीन है दिल की धड़कन को मिलीसेकंड में नापती है और दिल की बीमारी या किसी हार्ट इशू को पहचानती है। ECG की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। म्यूजिक में डिजिटल रिकॉर्डिंग 1 सेकंड में हज़ारों बार साउंड कैप्चर करती है ताकि प्लेबैक जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो। स्मार्टफ़ोन्स और कंप्यूटर सिग्नल्स को माइक्रो सेकंड में प्रोसेस करते हैं। स्मार्टफ़ोन और कंप्यूटर के सिग्नल्स को माइक्रो सेकंड में प्रोसेस करते हैं जिससे वे बहुत तेज़ी से काम कर पाते हैं। साइंस और स्पेस एक्सप्लोरेशन में जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनको बहुत ही जो टाइम मेजरमेंट है वो प्रिसाइज करना पड़ता है ताकि मेडिसिन, स्पेस रिसर्च और एक्सपेरिमेंट में एक एक्यूरेसी बढ़ाई जा सके। तो जितनी भी हमारी क्लॉक्स हैं वो जितनी एक्यूरेट होंगी उतना ही जो समाज है, सोसाइटी है, उसके हर हिस्से में जो है मददगार साबित होगी। तो कई बार ऐसा हमें एहसास होता है। चलिए बात करते हैं 8.2 स्लो और फास्ट। तो जब हम कहते हैं कोई चीज़ तेज़ चल रही है या स्लो है तो इसका मतलब है कि वह इक्वल इंटरवल में कितना डिस्टेंस तय कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो आप एक 100 मीटर की रेस देख रहे हो, सभी खिलाड़ी एक साथ दौड़ शुरू करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद कोई आगे होता है और कोई पीछे। जैसा कि आप फिगर 8.10 में यहाँ पर ये जो लड़के या मेल्स जो हैं वो भाग रहे हैं, आपको दिखेगा थोड़ी देर दौड़ने के बाद कुछ लोग आगे हैं और कुछ लोग पीछे। जो रनर बाकी सबसे आगे है वह उतने ही समय में ज़्यादा डिस्टेंस तय कर चुका है, यानी कि उसकी स्पीड ज़्यादा है। इसीलिए किसी भी ऑब्जेक्ट की
कोई तेज़ी या वो उसकी जो स्पीड है वो धीरे है, इस बात पर निर्भर करती है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो बात करते हैं स्पीड की 8.3 स्पीड। अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करें, तो उनकी स्पीड निकालने के लिए हमें ये देखना होता है कि एक यूनिट टाइम जैसे वो 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है। तो जैसे हम बात करते हैं 1 सेकंड की, तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है या 1 घंटे में जितना ट्रैवल डिस्टेंस हो रहा है, उस पे डिपेंड करता है कि स्पीड कितनी है। तो डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन हो जाएगी किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा यूनिट टाइम में जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है, वो उसकी स्पीड कहला जाती है। मतलब अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो फॉर्मूले में यहाँ लिख रखा है स्पीड इज़ इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। मतलब स्पीड क्या हो गई? आपने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में डिस्टेंस कवर किया, वो हो गई आपकी स्पीड। जहाँ तक एसआई यूनिट का सवाल है स्पीड का, तो वो मीटर पर सेकंड है। मतलब 1 सेकंड में कितना मीटर ट्रैवल हो रहा है, वो एसआई यूनिट है स्पीड का। स्पीड जो है उसको दूसरे यूनिट्स में भी हम मेज़र कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे कि कोई बहुत लंबा डिस्टेंस हो तो हम उसको किलोमीटर पर आवर में दिखाते हैं और लिखते हैं km/आवर एच, केएम पर एच। जैसे यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल 8.1 आपको दी है। स्वाति का स्कूल जो है वो 3.6 किलोमीटर है अपने घर से और उसको 15 मिनट लगते हैं अपने घर पहुंचने में। तो हमें कैलकुलेट करनी है स्पीड बाइसिकल की। तो स्पीड कैसे कवर होगी? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 3.6 किलोमीटर और मिनट कितने हैं? 15 मिनट्स। अब हमने क्या किया है? हमने किलोमीटर को यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है मीटर में। हमें पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो हमने 3.6 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमें पता है कि मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 15 मिनट में कितने होंगे? मल्टीप्लाई बाय 60। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3.6 इंटू 1000 अपॉन 15 इंटू 60। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 4 मीटर पर सेकंड। तो यही स्वाति की साइकिल की स्पीड है। यानी कि हर 1 सेकंड में वो 4 मीटर कवर कर रही है। दूसरे सेकंड में 4 मीटर, तीसरे सेकंड में 4 मीटर, चौथे सेकंड में 4 मीटर। इस तरीके से उसका ये चल रहा है। फिर यहाँ पर आपको कुछ एक्टिविटी करने के लिए दी गई है जिसमें आपको स्पीड ऑफ ट्रेन्स निकालना है। अगर आपके आस-पास कोई रेलवे स्टेशन है तो आप वहाँ जाइए और नेम ऑफ द ट्रेन, नेम ऑफ द नेक्स्ट स्टेशन, डिस्टेंस और ये सब जो है इसको मेजर कीजिए। आपको स्पीड निकालने के लिए कहा गया है। ओके, अब हम बात करेंगे 8.3.1 रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो अब हमें एक चीज़ तो पहले से ही पता है कि स्पीड जो है वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना टाइम कवर किया। अब यहाँ से आप चाहो तो आप डिस्टेंस का फ़ॉर्मूला बना सकते हो। डिस्टेंस का फ़ॉर्मूला बनाने के लिए आप क्या करोगे? ये जो टाइम नीचे लिख रखा है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस किसके बराबर हो गया? स्पीड इनटू टाइम। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज़ इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। और अगर आपको टाइम निकालना है तो आप टाइम को दूसरी तरफ भेज दीजिए स्पीड की तरफ और स्पीड को यहाँ भेज दीजिए। तो टाइम क्या हो जाएगा आपका? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये लिख रखा है टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एग्जाम्पल 8.2 है। राघव जो है वो अपने पड़ोसी सिटी में एक बस से जा रहा है जिसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और उसको लग रहे हैं 2 घंटे। तो हमें पता करना है सिटी कितना दूर है, यानी कि हमें निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस किसके बराबर होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है? 50 और टाइम कितना है? 2 आवर्स। तो ये हो जाएगा 50 इंटू 2 100 किलोमीटर। वैसे भी अगर आपको निकालना है कि कोई चीज़ कितनी दूर है, 1 घंटे में अगर वो 50 किलोमीटर चल रही है तो 2 घंटे में वो कितना चलेगी? 50 प्लस 50 100 किलोमीटर। एग्जाम्पल 8.3 अ ट्रेन इज़ ट्रैवलिंग, उसकी स्पीड दे रखी है हमें 90 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बताना है 360 किलोमीटर के लिए वो कितना टाइम लेगी। तो टाइम किसके बराबर होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 360 किलोमीटर और टाइम कितना है? 90। स्पीड कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम क्या करेंगे? 360 को 90 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसल।
9 4 जा 36, तो 4 घंटे में वो ट्रैवल कर लेंगे। इन सभी एग्ज़ाम्पल्स में हमें पता लगता है कि स्पीड है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। हाउएवर जो ऑब्जेक्ट है वो हर वक़्त बिल्कुल उसी स्पीड से नहीं चलता। कई बार उसको ब्रेक लगाना पड़ता है, कई बार रोड पे कोई चीज़ आ जाए, गाय आ जाए या कोई आदमी आ जाए, सामने कोई गाड़ी आ जाए तो उसको ब्रेक लगाने पड़ते हैं। तो हम जो ये स्पीड निकालते हैं ये एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में एक्ज़िस्ट नहीं करती है। इसीलिए हम जो है कैलकुलेशन के बेस के लिए एवरेज स्पीड का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी हम बात करेंगे स्पीड की, हम हमेशा एवरेज स्पीड की बात करेंगे। अगले पेज पर है साइंस एंड सोसाइटी। हर व्हीकल जैसे कोई स्कूटर हो, मोटर बाइक हो, कार हो या बस हो, उसमें 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, 2 इंस्ट्रूमेंट, एक है स्पीडोमीटर और एक है ओडोमीटर। स्पीडोमीटर हमें दिखाता है कि जो व्हीकल हम चला रहे हैं उसकी स्पीड क्या है, ये किलोमीटर पर आवर में आपको दिखाएगा। ओडोमीटर आपको बताता है कि आपने अब तक टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है जब भी ये गाड़ी चली है, व्हीकल चला है। तो जैसे पहले दिन अगर 1 किलोमीटर चला है, दूसरे दिन 5 किलोमीटर, तीसरे दिन कुछ और, तो ये सारे डिस्टेंस को रोज़ जो है ऐड करता जाता है और ये बताता है कि पहली बार जब ये बाइक चली थी या स्कूटर चला था, तब से लेकर अब तक ये कितना चल चुका है, वो ओडोमीटर आपका दिखाता है। रियल लाइफ एग्जांपल मैराथन की अगर आप बात करें तो यहाँ पर ये लड़का कह रहा है मैंने देखा है कुछ लोग पूरे रास्ते एक जैसी स्पीड से दौड़ रहे थे जबकि कुछ लोग कभी तेज तो कभी धीरे धीरे दौड़ रहे थे। इससे पता चलता है कि मोशन एक जैसा नहीं था। कुछ का मोशन यूनिफॉर्म था जो एक ही स्पीड से चल रहे थे और कुछ का नॉन यूनिफॉर्म था जो कभी तेज और कभी स्लो चल रहे थे। तो आइए बात करते हैं 8.4 में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है तो उसके मोशन को लीनियर मोशन कहते हैं। जैसे एक ट्रेन दो स्टेशन ए और डी के बीच में सीधी रेलवे ट्रैक पर चल रही है तो वह ए से धीरे धीरे चलना शुरू होती है, फिर बीच में उसकी स्पीड बढ़ जाती है और स्टेशन डी के पास पहुंचकर धीरे 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 वापस रुक जाती है। बीच का जो हिस्सा है जैसे बी से लेकर सी के बीच में ट्रेन की स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है क्योंकि ए से बीच में धीरे-धीरे बढ़ती है और सी से डी के बीच में धीरे-धीरे कम होती है। लेकिन बी और सी के बीच में उसको कहीं भी रुकना नहीं होता, इसलिए बी और सी के बीच में जो ये मोशन चल रहा है, हम उसको बोलेंगे यूनिफ़ॉर्म लीनियर मोशन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बी और सी के बीच का जो मोशन है वो लीनियर है और यूनिफॉर्म है क्योंकि स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। इसके अलावा अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड बार-बार बदलती है, कभी तेज, कभी धीरे, तो उसका मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब सीधा चल रहा है तो लीनियर मोशन कहलाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ए से बी और सी के से लेके डी तक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब यहाँ पर टेबल 8.3 में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 2 ट्रेन्स दे रखा है। यहाँ पर टाइम दे रखा है 10 बजे, 10 बज के 10 मिनट पे, 10:20 पे, तो ये 1 घंटे का इंटरवल है और पोजीशन है कि 0 फिर 20 किलोमीटर, फिर 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, इस तरीके से ये चल रहा है। तो ये था ट्रेन एक्स का और ट्रेन वाई का यहाँ पर दे रखा है 0, 20, 35, 50, 75, 95। तो अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखोगे तो इस टेबल से हम क्या सीख रहे हैं कि टाइप ऑफ मोशन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कांस्टेंट एक जैसा है। जैसे कि ट्रेन एक्स को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो मोशन है वो हर 10 मिनट में 20 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। हर 10 मिनट में 20 मिनट 20 किलोमीटर चल रहा है। लेकिन ट्रेन वाई में अगर आप देखो तो पहले 10 मिनट में वो 20 किलोमीटर चल रहा है, फिर अगले 10 मिनट में वो 15 किलोमीटर चल रहा है, फिर अगले 10 मिनट में वो 15 किलोमीटर चल रहा है, फिर 30 से लेके 40 तक वो सीधा 25 किलोमीटर चल रहा है, फिर 40 से 50 के बीच में वो 20 किलोमीटर चल रहा है। तो यहाँ पर जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। वैसे अगर मैं आपको रियल लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में बताऊं तो रियल लाइफ में कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत लंबी दूरी तक कांस्टेंट स्पीड से नहीं चलता है। इसलिए हम हमेशा एवरेज स्पीड का उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं ताकि मोशन को बेहतर तरीके से समझा जा सके। तो ये आ गया आपका नटशेल जो हमने चैप्टर में पढ़ा है वो है, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे आपके
50 एमसीक्यूज जो ये डिसाइड करेंगे कि आपको चैप्टर कितना समझ में आया। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, मम्मी-पापा का कहना मानें और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।